केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को कि वह इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी जनों को संबोधित करें। हम सबके बीच में उपस्थित भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथ आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, हमारे उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी जी, अजय कुमार भल्ला जी, श्री केशव चंद्र जी, और आज जो इस कार्यक्रम की आत्मा है, ऐसे हमारे सभी परमवीर चक्र प्राप्त वीरों के परिवारजन और जिन्होंने परमवीर चक्र को प्राप्त कर फिर से देश के लिए वापिस आने का भी साहस बताया है, ऐसे तीनों परमवीर चक्र प्राप्त जवानों को मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मैंने आज यहां आने से पहले कल थोड़ा ढूंढने का प्रयास किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे विश्व में किसी भी देश ने अपने लिए लड़ने वाले जवानों के नाम पर द्वीपों का नाम रखकर उनकी वीरता को सम्मानित करने का कदम नहीं उठाया है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। आज पराक्रम दिन है, नेताजी की 123वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के साथ साथ जहां पर नेताजी रहे थे वो सुभाष द्वीप पर आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम, ये दोनों निर्णय देश के प्रधानमंत्री के निर्णय अंडमान निकोबार को फिर से एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता की स्मृतियों के साथ समग्र देश के साथ जोड़ने वाले निर्णय है और मैं इसका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूं। ये भूमि में ही कुछ ऐसा है कि कई बार कुछ भूमि में इस प्रकार का तत्व होता है कि बार बार वो भूमि सबका ध्यान आकृष्ट करती है। सन 57 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने निर्मम अत्याचार करना शुरू किया, तब यही भूमि पर हमारे क्रांतिवीरों को लाकर रखा, यही सेल्युलर जेल बनाया। उस वक्त हजारों निश्वास के साथ इस यातनाओं को सहन करने वाले हमारे स्वतंत्रता वीरों को इसी भूमि ने मां बनकर सांत्वना देने का काम किया। और आज मेरे जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं ये सेल्युलर जेल नहीं है, आजादी के लड़ाई का ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और जब देश की आजादी आगे बढ़ी और देश को नेताजी ने आजाद हिंद फौज के प्रयासों से, पराक्रम से आजाद कराने का प्रयास किया, तब भी इसी हिस्से को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सम्मान मिला। सबसे पहले यही हिस्सा स्वतंत्र हुआ और किसी के हाथ से नहीं, नेताजी के हाथ से इसी द्वीप पर अपना तिरंगा पहली बार लहराया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में पहले से ही सेल्युलर जेल के कारण आजादी का तीर्थ स्थान बना हुआ था। फिर नेताजी ने सबसे पहले आजादी प्राप्त कर एक पवित्र भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया। फिर मोदी जी ने शहीद द्वीप नामकरण किया। फिर मोदी जी ने स्वराज द्वीप का नामकरण किया। फिर मोदी जी ने
सुभाष द्वीप का नामकरण किया और आज 21 द्वीपों का नामकरण पराक्रम की पराकाष्ठा कर अपनी जान की चिंता किए बगैर कई लोगों ने जान की बलिदान देकर और कई लोगों ने जान की चिंता करे बगैर आजादी के संरक्षण के लिए, देश के सार्वभौमत्व के संरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ी, इनके नाम पर 21 द्वीप यहां पर किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि समग्र भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब इस घटना को बहुत सुवर्ण मंडित अक्षरों से लिखा जाएगा। आज 21 द्वीप नहीं बचे, 21 द्वीप जलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये पराक्रम बताने वाले वीरों को, उनके पराक्रम को नमन करने के लिए ये द्वीपों को द्वीप में परिवर्तित करने का काम किया है। मित्रों, आज सुभाष जी का जन्मदिन भी है, जयंती भी है। नेताजी की 123वीं जयंती के दिन पर आज ये नामकरण हो रहा है। उसी दिन पर सुभाष स्मारक की भी घोषणा हो रही है। इससे अच्छा दिन हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में सुभाष बाबू ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकते रहे। उनका 15,000 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च, आज भी वो रूट देखते हैं, वो रूट पढ़ते हैं और रूट के तापमान और उस वक्त के मौसम का जायजा लेते हैं तो कम कमी आ जाती है। कितना साहस होगा वो व्यक्ति में जो कलकत्ते से लेकर बर्लिन तक बाय मोटर एक गाड़ी से -45 डिग्री टेम्परेचर से गुजरते हुए देश को आजाद कराने के लिए पहुंचा। परंतु दुर्भाग्य की बात है, सुभाष बाबू को भुलाने का बहुत प्रयास हुआ, मगर कहते हैं ना, जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं, वो स्मृति उनकी वीरता के साथ ही हुई। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज कर्तव्य पथ पर सम्मान के साथ देश के गौरव के समान सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने का काम किया। आज के दिन को पराक्रम दिन घोषित करने का काम किया और आज ही के दिन ये द्वीप, सुभाष द्वीप को एक सुभाष बाबू के स्मारक के रूप में घोषित कर उसको विकसित कर जो लोग यहाँ आएंगे वो सब सुभाष बाबू को पीढ़ियों तक नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। मैं पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी को ये दोनों फैसलों के लिए मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब रॉस आइलैंड का नाम सुभाष बोस द्वीप किया गया, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप किया गया, तब ही देश में अंडमान निकोबार के लिए एक चर्चा जगी थी। इसी के साथ सेल्यूलर जेल में यहां के क्रांतिकारियों की स्मृति में एक अमर ज्योति, जिसको बीच में रोक लिया गया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही अमर ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर युगों युगों तक उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। आज मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव तक सभी पराक्रमी हमारे सेना नायकों को एक हमेशा के लिए स्मृति में संजोने का काम मोदी जी ने किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाली कई पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेगी, देशभक्ति के, पराक्रम के और शौर्य के संस्कार से सिंचित होगी। आज जो यहाँ पर एक दूसरा काम हुआ है, नेताजी स्मारक की घोषणा, उसमें वो द्वीप पर, सुभाष द्वीप पर म्यूजियम भी बनाया जाएगा, एक गाइडेड ट्रेल भी, रूट बनाया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच में समुद्र की लहरों का आनंद पर्यटक ले पाए, इसलिए रोपवे भी बनाया जाएगा। लेजर और लाइट एंड साउंड शो भी बनाए जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। ये स्मारक को
एक ऐसा स्मारक बनाने का भारत सरकार का प्रयास है जिससे सुभाष बाबू के पराक्रम को आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियां इससे संस्कार ले सके, इससे प्रेरणा ले सके। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2015 से सेना के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। वन रैंक वन पेंशन का मसला हल किया गया। सेना के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए। सेना को, हमारी पूरी डिफेंस सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। आधुनिक हथियारों से, आधुनिक संचार व्यवस्था से तीनों सेनाओं को लैस करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। ये सारे कदम एक और है, और आज 21 परमवीर चक्र को सम्मानित करने का कदम एक और है। इतना महत्व इस कार्यक्रम का है, और आज प्रधानमंत्री जी स्वयं हम सब के बीच में ऑनलाइन उपस्थित है। तब मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहता हूं कि ये दोनों घटना जो आज यहाँ पर आकार ले रही है, शुरू हो रही है, वो दोनों घटनाओं से युगों युगों तक भारत की युवा पीढ़ी को देशभक्ति, शौर्य, पराक्रम का संदेश भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेंगे। मैं फिर से गृह मंत्रालय की ओर से, समग्र देश की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद।